जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम मोनीश और आज की इस रिपोर्ट में मैं बात करने वाला हूं केजरीवाल सरकार के करप्शन के बारे में। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए एक सबूत होगी जो लोग ऐसा कहते हैं कि आप मोदी के खिलाफ हमेशा रहते हो। मैं उन लोगों को ये प्रूफ देना चाहता हूं कि मैं एक न्यूट्रल आदमी हूं और कभी भी मैं किसी सरकार का विरोध या किसी पर्टिकुलर सरकार का मैं सपोर्ट नहीं करता। मैं सच को सच और झूठ को झूठ कहता हूं। पिछले कुछ दिनों में यार कुछ मोदी जी के खिलाफ कुछ वीडियोज़ आए तो लोग काफ़ी ऐसे कमेंट्स करने लगे कि आप हमेशा मोदी की बुराइयों को क्यों नहीं देखते, आप दूसरे सरकार को क्यों नहीं देखते हो। ठीक है, मैं ऐसा कभी नहीं कहता कि मोदी जी खराब है तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे नेता या दूसरी पार्टी जो है वो अच्छी है, या दूसरी पार्टी अगर खराब है तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मोदी जी अच्छे हैं। हमेशा हम लोगों को सरकार की कमियों को दिखाना चाहिए ताकि सरकार जो हो उसे लगे कि हमारी जो जनता है वो हमेशा अच्छा सोच रही है और उसको मूर्ख बनाना अब आसान नहीं रहा। तो ऐसी कुछ बातों को आप हमेशा ध्यान में रखें। मैं बात करना शुरू करता हूँ सन 2011 से, जब इंडेफिनिट फास्ट पे अन्ना हजारे और उनकी टीम बैठती है। ये फास्ट जब शुरू हुआ तो ऐसा लगा नहीं कि ये इतना भयावह रूप ले लेगा, लेकिन उस समय जो कांग्रेस की सरकार थी उसके खिलाफ पूरा देश एकमत होकर खड़ा हुआ और नतीजा ये हुआ कि लोकपाल बिल लागू हुआ। अब ये लोकपाल बिल लागू क्यों हुआ? क्योंकि सारी जनता, सारा देश एक साथ खड़ा हुआ। मैं वही बार बार कहना चाहता हूँ कि जब भी किसी सरकार पे आपको जोर लगाना है, किसी खास नियम को लागू करवाना हो, तो सरकार के खिलाफ एकमत होकर हमेशा खड़ा होना चाहिए। ठीक इसी तरह से किसान बिल वापस लिया गया। हो सकता है वो किसान बिल अच्छा हो, किसी को अच्छा लग रहा हो, या किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को वो अच्छा न लग रहा हो, लेकिन वापस लिया गया। मैं इन सभी उदाहरणों से ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप सरकार पर जोर लगाओगे तो अच्छी चीज़ें निकल कर जरूर आएंगी। जब 2011 में ये फास्टिंग चल रही थी तो उसमें एक आदमी भी बैठा हुआ था जिसको इस फास्टिंग से सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला था। नाम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल खुद एक इनकम टैक्स में ऑफिसर थे और वो काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो अन्ना हजारे के साथ फास्टिंग में बैठे, अपनी नौकरी से रिज़ाइन दिया और फिर अन्ना हजारे के साथ इस मुहिम में जुड़ गए। सारा देश एक साथ खड़ा हुआ और फाइनली जन लोकपाल बिल लागू हुआ। अब लगा नहीं था कि इसमें से कोई ऐसा नेता उभर कर आएगा जो मुख्यमंत्री पद के लिए अपने आप को दावेदार मानने लगेगा, लेकिन हुआ कुछ ऐसा ही। अरविंद केजरीवाल इस चीज़ को, इस मुद्दे को अपने साथ लेके और 2015 के इलेक्शन में दिल्ली में खड़े हो गए। और नाम क्या रखा हमने पार्टी का? आम आदमी पार्टी। अच्छा, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि जो बैकग्राउंड में थोड़ा मोड़ा जो हनुमान जी की आरती सुनाई दे रही है, पास में मंदिर है और वहाँ पे बज रही है। मंगलवार का दिन है तो मैंने सोचा वीडियो न बनाने का, क्योंकि बैकग्राउंड में ये काफ़ी इरप पैदा कर रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, हनुमान जी की आरती है तो चल सकता है, राइट। तो केजरीवाल सरकार जब ये मुद्दा लेकर आती है तो लोगों को लगता है कि ये अन्ना हजारे के साथ अभी भी हैं और वही रूप या वही संदेश लेके ये आगे भी बढ़ेंगे, वही उनकी स्ट्रेंथ रहेगी, ईमानदारी, और नाम भी रखा आम आदमी पार्टी। सारे लोग टोपी पहन के ये घूमने लगे कि मैं भी हूँ आम आदमी पार्टी। 2014 में केंद्र में बहुमत के साथ इलेक्शन जीती बीजेपी, इसके विपक्ष में खड़ी होती है और कांग्रेस। त्रिकोणीय लड़ाई दिल्ली में शुरू होती है। आप सभी को जान के ये हैरानी होगी कि जिस दिल्ली सरकार में कांग्रेस कई सालों से राज कर रही थी उसको टोटल 0 सीट्स मिलते हैं, और बीजेपी जो 2014 में बहुमत के साथ इलेक्शन जीतती है उसको मात्र 3 सीट मिलते हैं, और 67 सीट्स के साथ पूरी एकमत जीत के साथ केजरीवाल सरकार बनती है। अब केजरीवाल की सरकार जब बनती है तो काफ़ी लोग ये कहने लगते हैं कि अब दिल्ली में काफ़ी बड़ा सुधार होगा, काफ़ी एंटी करप्शन लोग आए हैं और काफ़ी अच्छा एक दिशा मिलेगी, और हो सकता है कि राजनीति अब बदलने वाली है। लेकिन हुआ इसका कुछ उल्टा। अब शुरू में केजरीवाल सरकार के जितने भी मंत्रीगण, जितने भी एमएलएज थे, वो नॉर्मल घरों में रहते थे। पहले दिन तो वो लोग ऑटो से आए। तो जब ऐसा कुछ हुआ तो मतलब न्यूज़ में पूरी तरीके से एक ये प्रचार प्रसार होने लगा कि अब ये राजनीति जो है उलटफेर होने वाली है, अब आम आदमी की तरह नेता रहने लगेंगे और ये वीआईपीज़ या वीआईपीज़ का जो कल्चर है वो ख़त्म होगा। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चला। कुछ दिनों के बाद हुआ कुछ उल्टा। केजरीवाल सरकार का एक एक मंत्री इतना करप्ट निकला, मैं उस सब का लिस्ट दूंगा, और खुद केजरीवाल भी करप्शन में अभी फंस के चल रहे हैं। हो सकता है कि कुछ दिन के बाद उनको भी जेल हो या ना हो, ये आगे आने वाले दिन तय करेंगे,
लेकिन अभी तो ऐसा कुछ लग रहा है कि ये भी फंसने वाले हैं। जब ये लोग आम आदमी की तरह आम घरों में रहते थे तो इनकी काफ़ी वाहवाही हुई, लेकिन कुछ दिनों के बाद 2015 के इलेक्शंस के कुछ ही दिनों के बाद ये लोग अपने अपने आवास पे कब्जा जमाते हैं और केजरीवाल सरकार के केजरीवाल जी के खुद मुख्यमंत्री जी का घर रिनोवेशन करने में कई करोड़ रुपए का खर्च होता है, कई लाखों का केवल पर्दा लगता है। और ये कहा जाता है कि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये आने वाले दूसरे मुख्यमंत्रियों के लिए भी ये घर है। ठीक है भाई, है। दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार जब आती है तो साथ में फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस सेवाएं सब कुछ मुहैया करवा देती है। लोगों को लगता है कि जिस चीज़ के लिए हमने वोट किया था वो हमें मिल गया। फ्री शिक्षा, और शिक्षा उत्तम व्यवस्था जिसकी बड़ाई फोर्ब्स और अलग अलग बड़े बड़े मैगजीन्स करने लगते हैं, तो काफ़ी वाहवाही होती है। लेकिन इसी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो केजरीवाल सरकार जिस चीज़ के लिए वाहवाही लूट रही थी वही चीज़ उनके लिए घातक हो जाती है। उनके काफ़ी नेतागण करप्शन में आज जेल में हैं और कुछ के ऊपर अभी बेल से बाहर हैं और कुछ के ऊपर केस लगने वाली है। खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल अभी हाल ही में स्वास्थ्य को लेके अभी फंसे पड़े हैं, उनको भी ईडी का समन आना शुरू हो गया। अभी जो फ्री की चीज़ें देना शुरू करते हैं केजरीवाल, इससे जब वो सत्ता में आए थे 2015 में, उस समय 32,000 करोड़ का दिल्ली सरकार पे कर्ज था और वो कर्ज बढ़ के अब भी 40,000 करोड़ हो गया। मतलब 8 सालों में 8,000 करोड़ का कर्ज दिल्ली सरकार के ऊपर बढ़ गया और इसका मुख्य कारण है फ्री की चीज़ें मुहैया करवाना। आप हमारे टैक्स के पैसों से सरकार से कर्ज लेते हो, केंद्र सरकार से, और उस कर्ज से आप फ्री की चीज़ें दिल्ली की जनता को दे रहे हो। ये सरासर गलत है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि जो एंटी करप्शन का मुद्दा आप लेकर सरकार में आए थे वो आपके मंत्रीगण पे अप्लाई नहीं हुआ और आपके जितने भी बड़े बड़े मंत्रीगण थे, मैं उनका नाम अभी लेने वाला हूँ, वो सारे के सारे अभी जेल पे हैं या बेल से बाहर हैं या कुछ के ऊपर अभी केस लगने वाली है। तो ऐसा कुछ पूरा सिस्टम बन गया है केजरीवाल सरकार का। 2 जगह पे अभी ये पार्टी सत्ता में है, पंजाब और दिल्ली, और दोनों जगह इनका बुरा हाल है। चलिए शुरू करते हैं वो लिस्ट और देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे नेतागण हैं जो खुद करप्शन में फंसे हुए हैं, खुद केजरीवाल भी कैसे करप्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले लिस्ट में सबसे टॉप पे स्थान है मनीष सिसोदिया का, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और साथ में एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं। मनीष सिसोदिया लिक्वर स्कैम में अभी तिहाड़ जेल में अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। तो ऐसा पहली बार हुआ कि पूरे इंडिया में कोई एजुकेशन मिनिस्टर सीधे तिहाड़ जेल में जाता है, वो भी लिक्वर स्कैम में। अभी लिक्वर स्कैम क्या था यार? लिक्वर स्कैम में कुछ ऐसा हुआ था कि 100 करोड़ के आसपास एडवांस रकम मनीष सिसोदिया के खाते में जाती है और वो उसका हिसाब किताब नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण वह जो तिहाड़ जेल में। अब 2020 का जो राइट हुआ दिल्ली में वो किसको नहीं पता है यार? उसमें ताहिर हुसैन जो मुख्य भूमिका निभाते हैं आज वो भी जेल में है और दिल्ली कोर्ट का ये साफ साफ कहना है कि इसमें हिंदुओं के लिए, ये हिंदू के विपक्ष में ये राइट पैदा किया गया था और इसमें ताहिर हुसैन मुख्य भूमिका निभा रहे थे। और भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी अंकित शर्मा का इसमें मर्डर किया जाता है, जिसके कारण आज ताहिर हुसैन जेल में है। ताहिर हुसैन आप पार्टी के दिल्ली से एमएलए भी रह चुके हैं। इसमें अगला लिस्ट है अमित रतन का, जो आप पार्टी के एमएलए रह चुके हैं और इनके ऊपर भी आज केस चल रहा है। वो भी किस चीज़ का केस? करप्शन का केस। और पंजाब इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इनको गिरफ्तार किया फरवरी 2023 में और आज वो बेल पे बाहर है भले, लेकिन अभी भी उन पर करप्शन का चार्ज लगा हुआ है। अगला नंबर आता है अमनतुल्लाह खातून का, एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा पकड़ी जाती हैं और वो भी आज जेल में है और उनके ऊपर भी आज करप्शन का पूरा चार्जशीट फाइल हो चुका है। ऐसे ही अगला नंबर है फौजी सिंह सरारी के बारे में, जो पंजाब कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं और उनके ऊपर भी एक ऐसा आरोप लगा है कि उन्होंने उनकी एक टेप रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी जिसमें वो कंट्रैक्टर को ट्रैप करने का प्लान बना रहे थे। अगला नंबर है विजय सिंगला का, जो मई 2022 में भगवत मान सिंह द्वारा अपने ही मंत्री पद से उनको हटाया जाता है और उनको जेल में डाला जाता है और उनके ऊपर क्या आरोप? उनके ऊपर आरोप था करप्शन का। ऐसे ही डॉक्टर बलबीर सिंह जो पटियाला के एमएलए रह चुके हैं, उनको भी 3 साल की जेल हो चुकी है। जसवंत सिंह आपके एमएलए जो रह चुके हैं, उनके पास 94 ब्लैंक चेक, 88 फॉरेन कंट्रीज़ के करेंसीज भी मिली है और साथ में कई करोड़ रुपए मिले हैं और आज वो जेल में है। कैलाश गहलोत अक्टूबर 2018 में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रह चुके हैं और वो 120 करोड़ टैक्स के पैसा उनके खाते में जाता है, जिसके कारण आज वो जेल में है। ऐसे ही और भी नेता हैं जैसे गोपाल राय, असीम अहमद, सोमनाथ भारती और अब
केजरीवाल को भी ईडी का समन आ चुका है और क्या कुछ ये सभी घटनाएं चल रही है केजरीवाल के बारे में कुछ दिनों में क्लियर होगी। और मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि केजरीवाल के ऊपर अगर ये आरोप साबित हो जाता है तो ये भी बचेंगे नहीं, इनको भी जेल जाना पड़ सकता है। तो जो ये मिनिस्ट्री, जो ये सरकार एंटी करप्शन को मुद्दा बना के आई थी, उसके सारे के सारे नेतागण कहीं ना कहीं किसी न किसी करप्शन में आज संलिप्त हैं। तो आपको हमको ये चीज़ें देखनी है, दिल्ली की जनता को मेन देखनी है, क्योंकि ये जहाँ से भी चुनाव लड़ते हैं ये फ्री की चीज़ें बांटना शुरू कर देते हैं। दिल्ली सरकार पे 8,000 करोड़ का अगर कर्ज बढ़ा है तो उसमें मेन कारण ये है कि ये फ्री की चीज़ें देना शुरू कर दिए। अच्छा, अब इस वीडियो से कोई ये ना मान ले कि मैं मोदी जी का सपोर्ट करने लगा हूँ। मैं न्यूट्रल आदमी हूँ। जो भी अच्छा है, जो भी, जैसे राम मंदिर बना, मोदी जी का मैंने खूब वाहवाही की, खूब प्यार लुटाया उन पर, और एक अच्छा सा वीडियो उनके लिए बना हुआ है। जो भी चीज़ें अच्छी होगी उस पर वीडियो बनेगा, लेकिन जो चीज़ें ख़राब होंगी, चाहे सरकार कोई सी भी हो, मैं क्वेश्चन ज़रूर उठाऊँगा। तो अगर आपको ये लगता है कि मैं किसी खास पार्टी का सपोर्टर हूँ तो आप भूल जाइए, कभी मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता। जो काम अच्छा होगा उसकी वाहवाही होगी। मोदी जी के मैं 2 कामों को हमेशा मैं वाहवाही करता हूँ। पहला 370 हटा और दूसरा राम मंदिर बना। दोनों से हम हिंदुओं को फ़ायदा है, मैं खुल के बोलता हूँ, हम भारतवासियों को फ़ायदा है। जो राइट्स, जो चीज़ें हो रही थी, उन दोनों मुद्दों के कारण उन दोनों मुद्दों को हटा दिया। आगे भी कई मुद्दे हैं, वो सबको पता ही है, और वो भी मुद्दे हटेंगे जल्दी। और अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छा लगा केजरीवाल सरकार के बारे में तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय।